शम्सा की शादी को 10 बरस हो चुके थे और वो बे औलाद थी। सास अपने बेटे की दूसरी शादी की धमकियां दे रही थी और शम्सा परेशान थी कि करे तो क्या करे। ऐसे में एक लेडी डॉक्टर ने उसे हौसला दिया और मामला बेहतरी की तरफ बढ़ने लगे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शम्सा की सास एक मेहमान खातून के साथ मौजूद थी। इस दौरान शम्सा चाय की ट्रे लेकर आई, अदब से सलाम किया और वहाँ से चली गई। इतने दिन हो गए थे, मैंने क्या उससे अमीरन से मुलाकात ही हुई। मैं देखता हूँ कहाँ गायब रहती हो तुम तो। बस घर बार और क्या करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। अरे वो खाना दाल चढ़ाइए, मैं ना बाजार देख के भी आती। एक बात तो बताओ अमीरन, ये बच्चा भी है इसको? नहीं हमने तो आज उम्मीद ही खत्म कर दी। अरे नहीं, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। कोई इलाज हो रहा है या नहीं? हाँ जाती तो है किसी डॉक्टर के पास, लेकिन हमें कहाँ बताती है। अल्लाह से दुआ किया करो कि इसकी गोद हरी कर दे। आई बहन सब कुछ करके देख लिया, अब तो बस एक ही हल है। वो दोनों बातें कर रही थी और शम्सा आते जाते अनजान बनकर सब कुछ सुन रही थी। वो क्या? मैं ना अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी। नदीम मान जाएगा? मानना ही पड़ेगा, मजबूरी है औलाद की। इसी दौरान शम्सा के हाथ से प्लेट छूट कर गिर पड़ी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? खाला वो प्लेट गिरी है। अच्छा देखना पाँव में शीशा ना चुभ जाए। जी। अरे भाई देख संभल के काम किया करो, न तो तुम्हारा मियाँ वैसे ही बड़बड़ाता रहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। हाँ। शम्सा ने जल्दी से काम खत्म किया, हाथ मुंह धोया और बाहर जाने की तैयारी करने लगी। चाय कैसी थी खाला? चाय अच्छी है। कहाँ जा रही हो? वो खाला रिश्तेदार है ना, उनके यहाँ मेहमान आए हैं। मैं बस 1 घंटे में आती हूँ, ठीक है? आप बैठो, मैं आती हूँ। शम्सा चली गई तो उसकी सास ने मेहमान खातून की तरफ देखा। देखा, अभी भी डॉक्टरनी के पास गई होगी और बहाने देखो इसके। इसे बताकर जाना चाहिए। अरे आजकल का वो जमाना नहीं है जो बम में सासों से पूछ के जाती हैं, अपनी मनमानी करती हैं, जो दिल चाहता है करती है भाई। अच्छा मेरे याद आया, मेरे पास एक रिश्ता है, एक लड़की है तलाक याफ्ता। अगर तुम कहो तो बात चलाऊं? है जरूर बताना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमारे घर में भी खुशहाली आए अल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आएगी, परेशान मत हुआ करो। बे औलादी का गम शम्सा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और वो औलाद के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। शब्बीर ने देखा कि शम्सा एक लेडी डॉक्टर के चैम्बर में बैठी हुई थी और परेशान थी। डॉक्टर साहबा देखें ना, कितने दिन हो गए हैं, बल्कि 9-10 साल बहुत मायने रखते हैं। अगर ऐसा चलता रहा ना तो आप यकीन करें एक दिन मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, एक अहम सर्जरी होगी और औलाद भी हो जाएगी, लेकिन आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या करे डॉक्टर साहबा, उस वक्त पैसों से बहुत हाथ तंग था। अच्छा अब कितने पैसे लग जाएंगे? 2.5-3 लाख का बंदोबस्त कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। असल में आपको जहनी तनाव से बचने की जरूरत है। कैसे बचेंगे सर? देखें, यहाँ आपकी सास के दिन रात के ताने। आप ऐसा करें कि जब मैं आपसे कहूँ तो आप अपनी वालिदा के घर शिफ्ट हो जाएं, और जो मैं आपको दवाएं दे रही हूँ इसका रिजल्ट तो आपको 1 हफ्ते में मिल ही जाएगा। सच 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा? ठीक है डॉक्टर साहबा, जैसा आप बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगी, बल्कि मैं आपको कल ही पैसे पहुँचा दूंगी। आप इत्मीनान रखें और अगले हफ्ते दोबारा विजिट कीजिए। ठीक है, पक्का इसे रिजल्ट 1 हफ्ते में आएगा ना? बेफिक्र हो जाए। ठीक, थैंक यू। लेडी डॉक्टर ने जो मशवरा दिया था वो कारगर साबित हुआ। शम्सा को अपनी माँ के घर शिफ्ट हुए अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि उसे खुशखबरी मिल गई। अम्मा आप एक काम करें ना, आप उनकी अम्मा को फोन करें, पता है वो इतनी खुश हो जाएंगी, बहुत खुश हो जाएंगी। टेलीफोन करें। अच्छा करती है, लेकिन ये तो बता कि कहूँ क्या कहना है? यही बस कि आप आ रही हैं मिठाई लेके। अच्छा नंबर मिला लो। शब्बीर ने देखा कि शम्सा अपनी माँ से कह रही थी कि उसकी सास को इत्तला देते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं शम्सा की माँ बात कर रही हूँ। जी आपको खुशखबरी देनी थी।
आप दादी बनने वाली हैं। अरे अल्लाह, इतनी बड़ी खबर सुना दी खुशी की तुमने तो मुझे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ऐ नदीम सुन रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू बाप बनने वाला है। मेरी बात कर रहा हूँ। लो भाई, दामाद से बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। अरे अम्मा, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जरा शमसा से बात तो करवाई मेरी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। अरे शमसा, क्या सुन रहा हूँ मैं? बस क्या कह सकते हैं, मुझे तो लगता है बस अल्लाह ताला ने ना हमारी सुन ली। बस मुझे ना आपसे बात करनी है। जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होगी ना, मैं इधर ही रुकूंगी। आप मेरी अम्मा को समझा देना। अच्छा, बस तुम बेफिक्र हो जाओ, ज्यादा परेशान मत होना। मैं अभी अम्मा को लेके आता हूँ, ठीक है? अपना बहुत सा ख्याल रखना। बस मैं आता हूँ। अरे अम्मा, ये तो बड़ी खुशखबरी हो गई, जबरदस्त। खबर सुनने के लिए तो अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो तैयारी करोगे? नफिल पढ़ लूं जरा, फटाफट वजू तो है मेरा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शमसा बच्चे की विलादत तक के अरसे अपनी माँ के घर गुजार रही थी। शौहर का आना जाना लगा हुआ था, बल्कि कभी कभी वो सास के साथ भी अस्पताल मुआयने के लिए चली जाती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शमसा की सास अपनी बहू के घर में थी और उसे कामकाज करने पर टोक रही थी। देख बेटा, अपना ख्याल रखा कर, कोई वजनी चीजें नहीं उठाना। अरे अम्मा, कुछ भी नहीं होता, देखना अल्लाह सब खैर करेगा। हाँ, ये बात तो है। अरे आज तो मेरा विजिट है ना हॉस्पिटल में, आप चलोगे मेरे साथ? हाँ हाँ चलूंगी, चल चल। अरे अरे, तू खुद चली जाना, इनको क्यों लेके जा रही है? खामखा परेशान होंगे, इधर उधर मारी मारी फिरेंगी। अच्छा पापा, ठीक है, आप लोग बैठ के गप्पे मारे, मैं आती हूँ अभी। हाँ जाओ। शमसा ने अपने जेवर बेचकर डॉक्टर को सर्जरी के पैसे दिए थे। घर से जेवर गायब हुए तो शमसा की सास ने हंगामा कर दिया। जेवर तो नहीं है। एक दिन शमसा की सास अलमारियों की सफाई कर रही थी और जब उसने एक दराज खोली तो जेवर गायब थे। वो परेशान हो गई। उसने फौरन अपनी बहू को फोन कर दिया। हेलो। अरे हाँ बेटा, हाँ अम्मा बात कर रही। ए बेटा, तू क्या अपना जेवर सारा ले गई? नहीं तो अम्मा, वहीं होंगे। मेरे पास तो एक अंगूठी थी बस। ये दराज तो खाली पड़ा हुआ है। दराज खाली है? अम्मा घर में तो कोई आता भी नहीं है, उधर ही होंगे। आप ठीक से देखो, उधर ही होंगे। या तो आप छोड़िए, मैं जब आऊंगी ना घर, मैं आपको खुद ही ढूंढूंगी, वहीं होंगे। चल अच्छा, खैर है। अच्छा ये बता, हॉस्पिटल गई थी, क्या बताया? लड़का होगा या लड़की? अरे अम्मा, मैंने कहाँ पूछा डॉक्टर से। अरे तो पूछना उनसे। अम्मा मुझे शर्म आती है। चल तू ऐसा कर, मुझे ले चल उनके पास। अरे अम्मा, तुम कहाँ परेशान होती फिरोगी? मुझे तो उम्मीद है बेटा ही होगा। अरे सब पता है, सब पता है तुझे, मुझसे छुपा रही है। मैं क्यों छुपाऊंगी आपसे अम्मा? अच्छा मैं ना अभी फोन रखती हूँ, मुझे ना हॉस्पिटल जाना है जरा, ठीक है? चल सही है, अपना बहुत ख्याल रखना। बच्चे गई होगी जेवर, यहाँ से तो उठा लिया है ना, तो दिल्ली धक से रह गया। कौन आ गया, कौन ले गया भैया, डर लगता है। वक्त गुजरता रहा और शमसा शिद्दत से मुकर्ररा वक्त का इंतजार करती रही। वो जब भी अस्पताल जाती तो रास्ते में बच्चों को प्यार से देखती और अपने बेटे का अरमान लिए घर चली जाती। शब्बीर ने देखा कि शमसा डॉक्टर के चैम्बर से निकली तो बाहर बेंच पर एक औरत अपने नौमौलूद को लिए बैठी थी। शमसा उसके साथ ही बैठ गई। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कैसी? कितना प्यारा बेबी है। लड़का है? कितने दिन का है? 7 दिन का। क्या नाम है इसका? नासिर। कितना खूबसूरत नाम है। और बुरा नहीं मानो तो उसे गोदी में ले लो। आराम से आराम से आराम से। बहुत क्यूट है बच्चा। और ये तो रोना शुरू हो गया। 7 दिन हुए नहीं, अभी पहचान भी कर ली इसने। बहुत ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। शमसा ने बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया और बच्चा माँ के हवाले करके अस्पताल से बाहर निकला। शमसा एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन उसकी माँ पर खौफदारी था।
शायद वो ये सोच रही थी कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा सही सलामत पैदा न हुआ तो क्या होगा। उधर शम्सा की सास मुतवक्के नौमौलूद के कपड़े तैयार करने में मसरूफ थी और शम्सा का शौहर भी अपनी बीवी का पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। अम्मा क्या कर रही हो ये? तेरे बेटे के कपड़े लाई थी, वही चेक कर रही हूँ। अच्छा अम्मा, ये बताएं कि आपको कैसे मालूम कि मेरे यहाँ बेटा ही होगा? मुझे सब पता है, तजुर्बा है, तजुर्बा। क्या बात है। अच्छा अम्मा बात सुने, मतलब तो छोड़े। अरे बोलना, बोल। नहीं पता नहीं क्या कह रहा था। अम्मा मैं जरा शम्सा के यहाँ जा रहा हूँ, रात का खाना भी वहीं खाऊंगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर से ले जाए। मुकर्ररा वक्त पर शम्सा के यहाँ बेटा पैदा हो गया और अस्पताल में ही खुशियां मनाई जाने लगी। शब्बीर ने देखा कि नदीम और उसकी माँ बाहर बेंच पर इंतजार कर रहे थे कि एक नर्स ने आकर उन्हें बेटे की खुशखबरी सुनाई। एक्सक्यूज मी, नदीम साहब आप हैं? जी डॉक्टर साहब। मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मुबारक हो बेटा, मुबारक। दोनों माँ बेटे खुशी से गले मिल गए। अंदर गए तो नौमौजूद शम्सा के साथ लेटा हुआ था। बाप ने बेटे को सीने से चिपकाया, फिर सास ने गोद में लिया, फिर सास दुआएं देकर रुखसत हो गई। आराम से आराम से। अरे तकलीफ तो नहीं है? बहुत ज्यादा तकलीफ तुमने? बाकी बहुत खुशी हुई कसम से, बहुत मजा आया। अम्मा मुझे दो ना। बिल्कुल तेरी कॉपी है, बचपन में तो बिल्कुल ऐसी था। बस अम्मा देखो तो सही से मेरा कितना प्यार लग रहा है ना। माशाल्लाह, ये देखो आंखें बिल्कुल आप पे गई है। साव तो कुत्ते भी है। देखो कितना लग रहा है, वो कलर तो कुत्ते ही है। शम्सा अभी अस्पताल में ही थी कि दूसरे रोज एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया। पुलिस ने वार्ड पर छापा मारा था और बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया था। ये बताइए कोई नाम वाम सोचा या नहीं अब तक? हम रखेंगे अरहान। अहमद। ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये बच्चा आपका नहीं है। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? ये देखिए, ये आपकी बेगम नहीं है क्या? शम्सा, तुमने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया? कि क्या है ये? चले मेरी बात चले, आप साथ चले। मेरी बात, उठें। आप मेरी बात तो सुनो। लेडी पुलिस ने शम्सा को बेड से गिरफ्तार कर लिया था। किस्सा कुछ यूं था कि लेडी डॉक्टर ने मुबैना तौर पर शम्सा को ये प्लान बनाकर दिया था कि वो किसी नौमौलूद को अगवा करके ले आएगी और वो उसके पेट की झूठ मूठ सर्जरी करके ये साबित कर देगी कि ये बच्चा उसका था। शम्सा ने यही किया था कि दूसरे वार्ड से नौमौलूद को लेके भागी थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये मसला हल कर दिया था। बच्चा जब असल वालिदैन तक पहुंच गया तो कुछ इस किस्म के मनाजिर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा बच्चा 2 दिन से लापता था। पंजाब पुलिस ने बहुत सख्त मेहनत की है, उनकी मेहनत रंग लाई है। मेरा बच्चा मुझे मिल गया है। मैं पंजाब पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार है, इन्होंने 2 दिन से लगातार मेहनत की है। मैं इसकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। हमने इस इंफॉर्मेशन पे काम किया, मैच्योर किया, डेटाबेस चेक किया निजी हॉस्पिटल का, तो हम उस खातून के घर तक पहुंचे। उस खातून के घर तक पहुंचे, हमने फीमेल को राउंड अप किया। जब हमने फीमेल को अरेस्ट किया, जब हमने उससे इंटरोगेशन की तो हमें ये उसमें चीज़ें रिवील हुई कि बेसिकली उस खातून का बच्चा नहीं होता था। वो बड़ी स्ट्रेस में थी, 7-8 साल से उसका बच्चा नहीं हो रहा था। उसको अपने ससुराल वाले भी ताने दे रहे थे और उसी डेस्परेशन में उसने हॉस्पिटल आई और हॉस्पिटल से किसी और का बच्चा ले गई। और इसी तरह जो निजी हॉस्पिटल है उसमें सारी उसकी प्लान सेटिंग हो चुकी थी, जिसमें हमने डॉक्टर को भी टच किया जो निजी हॉस्पिटल की प्राइवेट डॉक्टर है। वो जब उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि पुलिस काम कर रही है तो वो उस वक्त फरार होगी, बट हमने उस खातून को भी अरेस्ट किया। उसने हमारे सामने एडमिट किया और सारी स्टोरी अनफोल्ड की कि कैसे और किस तरह उसने ये प्लान किया और कैसे हॉस्पिटल को मिला के उसने किसी दूसरे की गोद उजाड़ के अपने पास बच्चा लेने की कोशिश की।
चूंकि खातून बड़ी डेस्परेट थी कि वो कोई बच्चा उसके पास हो, क्योंकि उसके फैमिली वाले उसको फोर्स कर रहे थे कि आपकी औलाद नहीं हो रही, और उसकी मियाँ को फोर्स कर रहे थे कि वो कोई और शादी करे। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर नहीं की सिवाय जो निजी डॉक्टर, जो निजी हॉस्पिटल है उसके एक डॉक्टर के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की कि वो इस तरह एक बच्चा चाहती है, ताकि वो अपनी फैमिली को बता सके कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो ये था फ्रॉड का वो किस्सा जिस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पुलिस ने तमाम सबूतों के साथ मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। पता चला है कि मुबैना लेडी डॉक्टर की तलाश जारी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लड़की ने लड़के से दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मोहब्बत की आड़ में जो खेल खेला जाएगा वो इंतहाई खौफनाक और रुसवाई का बाइस बन जाएगा। ये किस्सा है गुजरांवाला की तहसील कामोकी का, जहां सहर नामी लड़की एक लड़के के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सहर अपने कॉलेज की एक दोस्त के साथ बेंच पर बैठी राजो न्याज कर रही थी। शहर की सहेली मोबाइल फोन पर उसे कुछ दिखा रही थी और शहर का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। यार लड़का तो बहुत हैंडसम है, तूने कहाँ दोस्ती कर ली? बस यार हो गई दोस्ती, तू करेगी दोस्ती? ना बाबा ना। अरे कौन है तो हर ऐरे गैर से दोस्ती कर लेती है। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसी शुगर मेले में हो गई। चल अब क्लास शुरू होने वाली है। हाँ हाँ चलते हैं। ये तो बता तुझे कहाँ से मिल गया, नाम क्या है? तुझे अगर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्यों पूछ लिया उसका? बता ना। मैं तेरा फोन नंबर दे दूंगी उसको, खुद ही बता देगा वो कौन है। और बात सुन, उसको लेके और मत जाइयो वरना। पागल है क्या? मुझे क्या जरूरत है? अब चल, क्लास के लिए देर नहीं हुई, टीचर घुसने नहीं देंगे क्लास में। वो दोनों हंसते हुए दौड़ने लगी और कॉलेज की इमारत में गायब हो गई। शहर की सहेली ने जिस लड़के का जिक्र किया था उसका नाम नदीम था और नट बोल्ट वगैरह का काम करता था। शहर की सहेली से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। अब नदीम को उसकी दोस्त ने शहर का नंबर भी दे दिया था और वो काफी दिनों से उससे राब्ता करने की कोशिश भी कर रहा था। शब्बीर ने देखा कि नदीम फेसबुक पर शहर का प्रोफाइल देख रहा था जो लॉक था, अलबत्ता तस्वीर वहाँ मौजूद थी। फिर उसने शहर के नंबर पर एक मैसेज भेज दिया। शहर ने मैसेज पढ़ा तो हैरान रह गई, लेकिन उसको जवाब भेज दिया। नदीम के मैसेज पर मैसेज आते जा रहे थे और शहर ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। कुछ देर बाद नदीम ने भी थक हार कर मैसेज भेजना बंद कर दिया और शहर की सहेली को फोन कर दिया। हेलो शबनम, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त मुझसे बात करना चाहती है। वो तो मना कर रही है कि उससे मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम भी क्या यार, चलो मैं खुद बात करूंगी उससे। यार मैंने उसकी तस्वीर देखी है, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें भी तो यार हर लड़की पसंद आ जाती है। अब कॉल बंद करो, शहर की कॉल आ रही है। अच्छा कहाँ हो? क्या यार शबनम, तुमने किसे पीछे लगा दिया है मेरे? कह रहा है कि अगर मैंने उससे बात नहीं की ना तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कर लेती बात। बक बक बंद करो। हाँ अब खैर ये बताओ, वो केमिस्ट्री का काम कर लिया तुमने? हाँ यार कर लिया मैंने काम। हाँ मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ? हाँ तुम भी आ जाओ। मैं सोच रही थी कि नदीम को भी बुला लूं, कहीं बैठ के गपशप करेंगे। देख लो यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे यार तुम परवाह नहीं करो, कुछ नहीं होगा। तुम आ जाओ। ओके बाय। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि शबनम के कानों से फोन लगा हुआ था। हाँ शहर 1-2 मिनट में पहुंच रहे, तुम बस स्टॉप पे पहुंचो। अरे यार वहीं पे खड़ी हूँ मैं, जल्दी आ जाओ, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ बस आ रहे हैं। ठीक है। कार बताई हुई जगह पर पहुंची तो शहर हिजाब में थी। कार करीब रुकी तो घबरा गई। शबनम ने कार का शीशा नीचे करके उसे आवाज दी। हद हो गई यार। चलो यार जल्दी बैठो अंदर। शहर ने बैठते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये सब करने की क्या जरूरत थी? यार गुस्सा नहीं करो, इससे मिलो, ये है नदीम। हेलो। हेलो कैसे हैं आप? बताओ भाई शबनम, तुम्हारी दोस्त कुछ पूछ रही है तुमसे।
यार साहिल, ये वो नदीम है जिन्होंने तुम्हें मैसेज किए थे, और ये हिजाब उतारो अपना, दांतों की रानी लग रही हो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? अरे मुझे तो पता चले कि मेरी होने वाली दोस्त है कैसी, हटाओ तो सही। सहर ने चेहरे से हिजाब हटा दिया था। नदीम ने शीशे में चेहरा देखा और खुशी से उछल पड़ा। ओहो माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत। बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा ये बताओ चलना कहाँ है? अरे यार वहीं चलते हैं, उस पार्क में, वहाँ पे बाहर कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और वहाँ की चाय बहुत अच्छी है। चलो, गुड आइडिया। नदीम ने कार एक होटल के सामने रोक दी और फिर वो तीनों कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। शबनम ने देखा कि सहर नदीम को पसंदीदगी की नजर से देख रही थी। कैसा लगा हमारा दोस्त? अच्छे हैं। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा कि कितने अच्छे हैं। लो भाई, अब एक इम्तिहान और भी देना पड़ेगा। ये बताओ क्या मंगवाऊं? चाय मंगवा लो। बेटर तुम तो आप इनके साथ पढ़ती हैं? हाँ, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 0/0। शुरू से ही कारोबार का शौक था, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही दिया, मैट्रिक किया, ड्रॉप कर दिया। बहुत बड़ा झूठा है ये, BA पास किया है इसने, बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। वैसे अगर मुझे आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजनी हो तो कैसे भेजूं? जैसे भेजी जाती है। लेकिन आपकी प्रोफाइल तो लॉक है। ओह, तो तुम पहले इसकी प्रोफाइल चेक कर चुके हो? जाहिर है, तुमने इतनी तारीफ की थी, मुझसे रहा ही नहीं गया। अब एनीवेज मैं सेंड कर दूंगी आपको। शहर में देख रही हूँ तुम मेरे दोस्त पे लाइन मार रही हो। हाँ? एक्सक्यूज मी, मुझे क्या जरूरत है भला? पागल हो गई हो क्या? अब अच्छा ऐसा करो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मुझे घर ड्रॉप कर दो। मैं आधे घंटे का कहकर निकली थी घर से। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चले चाय पी लो फिर चलते हैं। सहर और नदीम की ऐसी दोस्ती हुई कि बीच से शबनम का पत्ता ही साफ हो गया। अब वो दोनों फ्लैटों में भी मुलाकात करने लगे। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों एक खाली फ्लैट में थे और नदीम सहर की तस्वीरें खींच रहा था। बेड पे हाथ रखो। नहीं अच्छा कि काम करो तुम, ये कैचर खोल लो, बाल सही करो, बाल खोलो अच्छे से। ठीक है यार, मेरे ख्याल से सेल्फी ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छी आएगी। ये देखो। हाँ, ये फिर भी ठीक है। तुम्हारी शबनम से बात है? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं। क्यों? मेरे पास से कॉल आई थी, पूछ रही थी वो, तो मैंने कह दिया कि नहीं, मेरी तो बात नहीं होती उससे। चलो अच्छा किया नहीं बता दिया। और तुम बताओ, घर में सब ठीक? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सहर ने अपनी सहेली के कहने पर टाइम पास के लिए नदीम से जो दोस्ती की थी, अब वो उसके लिए मसला बनती जा रही थी। नदीम उसको रोज मिलने के लिए कहता था और न मिलने की सूरत में उसको ब्लैकमेल करता था कि वो उसकी तस्वीर और वीडियो उसके बाप को भेज देगा। सहर इस सूरत हाल में बिल्कुल बुझ कर रह गई थी और खामोश रहने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सहर कॉलेज के लिए निकल रही थी तो बाप को सलाम तक नहीं किया, जिस पर उसके बाप को तशवीश हुई। बेटा, तबीयत तो ठीक है? आज आपने बाबा को सलाम भी नहीं किया। सॉरी बाबा, वो जरा जल्दी में हूं ना तो। बेटा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, अभी मैं जिंदा हूँ। बाप के कहने पर सहर की आंखों में आंसू आ गए और वो उसके गले लगकर रोने लगी। बाबा एक लड़का है, मुझे बहुत परेशान करता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं उससे पीछा छुड़ा लूं, लेकिन वो मुझे तरह तरह की धमकियां दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। टेंशन ना लो बेटा, मैं हूं ना, मैं देख लेता हूं उस लड़के को, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। सहर ने अपने बाप को सब कुछ सच सच बता दिया था, जिस पर उसके बाप ने खामोशी से उसका रिश्ता तय करके उसकी शादी कर दी। फोन नंबर भी तब्दील करवा दिया था।
नदीम पागलों की तरह शहर को ढूंढता रहा और शादी के कुछ अरसे बाद वो उससे राब्ता करने में कामयाब हो गया। शब्बीर ने देखा कि सहर घर के कामकाज में अपनी सास का हाथ बटा रही थी। इसी दौरान एक अजनबी नंबर से उसके पास कॉल आ गई। पता नहीं किसका नंबर है, जाना पहचाना नहीं है। देखती हूँ। हेलो, शुक्र है तुमने कॉल तो उठाई मेरी। पहचाना मुझे? नहीं, आप कौन? एक काम करो, अपने शौहर का नंबर दे दो व्हाट्सएप, उसको कुछ तस्वीरें और वीडियोस भेजता हूँ, वो खुद ही बता देगा मैं कौन हूँ। खुदा के लिए नदीम मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी हो गई है, मेरा घर तबाह मत करो। अरे तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ना मेरा दिल टूटे और ना तुम्हारा घर। आइंदा यहाँ कॉल मत करना प्लीज। एक शर्त, मुझसे मिलती रहो जब जब मैं कहता हूँ। अभी भी, आज भी मैं बाहर आ रहा हूँ, वेट करूंगा तुम्हारा, आ जाओ जल्दी। सहर ने घबराहट के आलम में सास को देखा और एक तरफ को हो गई। सास के कान खड़े हो गए। अम्मा वो मैं भी आ रही हूँ, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सहर के चेहरे का रंग उड़ गया था। सास भी सारा किस्सा समझ गई थी। सहर ने सास से एक जरूरी काम का बहाना किया और हिजाब लेकर सीढ़ियां उतरने लगी। उधर सहर के जाते ही सास भी गैलरी में पहुंचकर नीचे झांक कर देखने लगी। उसने अपनी बहू को एक कार में बैठते देख लिया था। इस वाक़े के बाद सहर की सास और उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया था और सहर अपने मायके चली गई थी। सहर के बाप को माजरा पता चला तो उसने खुद नदीम से बात की। हेलो नदीम, मैं शहर का वालिद बात कर रहा हूँ। देखें बेटा, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं और अब मेरी बेटी की शादी भी हो चुकी है। तुम क्यों उसकी जिंदगी तबाह करने के पीछे पड़े हो? खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दो। अरे अंकल, आप तो खामख्वाह परेशान हो रहे हैं। मैं तो कभी कभी आपकी बेटी से मिलना चाहता हूँ। कितनी शर्म की बात है, अगर तुम किसी इज्जतदार घराने के होते तो इस तरह की बात कभी ना करते। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, उनका पीछा छोड़ दो। अच्छा, तो फिर एक काम करता हूँ, आपकी बेटी की वीडियोस भेज देता हूँ आपको, फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। बाबा मुझे दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ बेटा। बाबा प्लीज मुझे दीजिए। सहर का बाप दिल पकड़ कर बैठ गया और सहर दूसरे कमरे में जाकर नदीम से बात करने लगी। हेलो, तुम पागल हो गए हो नदीम? तुम मेरे पापा से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? मैं क्या करूँ अगर मेरी शादी हो गई तो? वो तो तुम्हारी ना। अच्छा सॉरी बाबा, सॉरी। अच्छा ये बताओ कब मिलोगी? 2-3 दिन रुक जाओ, मैं खुद बता दूंगी। अच्छा, इंतजार रहेगा मुझे। और मेरी दोस्त समझदार हो गई है काफी। खुदा हाफिज। सहर ने किसी न किसी तरह अपने शौहर को भी मना लिया था और उसे एतमाद में लेकर सारी बात बता दी थी। नदीम पर किसी धमकी का कोई असर नहीं हुआ था। वो सहर का पीछा छोड़ने पर तैयार न था। आखिरी हल के तौर पर सहर के शौहर और बाप ने फैसला किया कि नदीम को रास्ते से ही हटा दिया जाए। फिर एक दिन सहर ने फोन करके उसे घर बुला लिया। हेलो, कब से कॉल कर रही हूँ नदीम, कहाँ हो? सॉरी बाबा, बोलो क्या हुआ? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं तलाक का फैसला कर लिया। बोलो, करोगे शादी? मेरी बात सुनो, तुम्हें तलाक लेने का बोला किसने? हम खामोशी से इसी तरह मिलते रहेंगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम घर आ जाओ, घर में कोई नहीं है, कम से कम 2 घंटे आ सकते हो। प्लीज आ जाओ, बहुत दिल चाह रहा है तुम्हें देखने का। ठीक है, ओके मैं आता हूँ। ओके बाय। उस रोज शहर के शौहर और बाप ने मुबैना तौर पर नदीम को कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और लाश के टुकड़े एक बैग में रखकर नदी में बहा दिए थे। पुलिस को नामालूम लाश के टुकड़े मिले तो तफ्तीश की, तब पता चला कि मकतूल कौन था। जो इसकी शिनाख्त हुई है, हमने इसके जो शिनाख्त है, इसके जो तस्वीरें वगैरह थी, तमाम सोशल मीडिया पे जो करंट मीडिया का, जो हमारा इलेक्ट्रिक मीडिया, वो हमारे जो ग्रुप्स हैं, उस पर हमने शेयर किया था। और फिर जाके इसकी शिनाख्त हुई है।
नदीम सरवर नाम से आप मुसलमान ने गैरत की वजह से कत्ल किया है। जो मकबूल था नदीम सरवर, उसके इनकी बेटी और एक की बीवी है, उनके साथ नजायज तलाक़ात थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद भी वो नजायज तलाक़ात सवार रखना चाहता था। उन्होंने उसको बुलवा के मनसूबाबंदी करके अपनी बेटी से फोन करवा के उसको बुलवा के उसको मैसेज रखा और बाद में उसको ये हमारे एक नाला है, गंदा नाला, वहाँ पे एक कपड़ों का बैग तो उसमें बंद थी। वो बैग में शापर डाल के लाश को ताकि बात चीज पे निकले, उसको बैग में बंद किया हुआ था। नदीम सरवर बुरा बड़ा गाड़ी का रशी था और इस्लामाबाद में काम करता था। टोटल ये एक मुजमा खातून और एक इसका खामद है, दूसरा इसका बाप। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया था और मुबैना मुल्जिमान से तफ्तीश जारी थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।